नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज लखनऊ को 2 फ्लाईओवर की सौगात दी। शहर में 280 करोड़ की लागत के 2 फ्लाईओवर परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। विकासनगर के मिनी स्टेडियम से टेढ़ी पुलिया पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह ने कहा कि इस फ्लाईओवर से लाखों लोगों को जाम से निजात मिलेगी। इस चौराहे की ट्रैफिक सर्वे में औसत दैनिक ट्रैफिक वाहनों की संख्या 42,000 तक पाई गई, जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप हर समय भारी जाम की स्थिति बनी रहने से अत्यंत वाहनों की गति धीमी हो जाती थी और जिसके परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से लोगों के समय की बर्बादी होती थी और प्रदूषण भी बढ़ता था। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि इस फ्लाईओवर के शुरू होने से शहर में जाम के जंजाल से मुक्ति मिलेगी। लखनऊ की यातायात की बहुत बड़ी समस्या का समाधान करेगा, लोगों के आवागमन को तो सरल और सहज बनाएगा ही। एक नए फ्लाईओवर का शिलान्यास भी हो रहा है। इसके बनने से आम जनजीवन के दिन प्रतिदिन घटित होने वाली उन घटनाओं से, समस्याओं से उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को फास्ट डिलीवरी और अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। आज लखनऊ में फ्लाईओवर के उद्घाटन के मौके पर गडकरी ने कहा कि 2022 तक लखनऊ से कानपुर 2 घंटे नहीं, महज 30 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। हमने जो विशेष रूप से पिछड़े हुए राज्य में विकास करने के लिए जो प्राथमिकता दी थी, उसके फल अब दिखने लगे हैं। जो राज्यों का उल्लेख बीमारू राज्य करके किया जाता था, वो राज्य आज प्रगति और विकास के ऊपर तेजी से दौड़ रहे हैं। इस बात के देशवासियों को बहुत खुशी है कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चौफेर विकास कर रहा है और तेजी से आगे दौड़ रहा है। सीएम योगी ने कहा कि गिरफ्तार उत्तर प्रदेश में जाने से बचने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार आरोप लगाती रही है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार से उसे संरक्षण दिया जा रहा है। इसी मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला सुनाकर 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजने का निर्देश दिया। अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर उनसे हस्तक्षेप करने और पति की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया। अफशान अंसारी ने कहा कि उन्हें अपने पति मुख्तार की जान को खतरे का डर है। गाजियाबाद पुलिस ने ऑनलाइन कसिनो का भंडाफोड़ किया है। इंदिरापुरम इलाके में इस ऑनलाइन कसिनो के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे 3 लैपटॉप, 10 मोबाइल और लाखों की नकदी और अलग अलग बैंकों की पासबुक बरामद की। पुलिस के मुताबिक पिछले 3-4 महीने से ये गैंग इस ऑनलाइन कसिनो को चला रहा था। इस ऑनलाइन कसिनो का सरगना अमरीश है, जो अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। गाजियाबाद पुलिस अमरीश और उसके अन्य साथियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में विंसर कबाना सोसाइटी है, उसके फ्लैट के अंदर कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन बैटिंग का धंधा चला रहे हैं। सूचना पे पुलिस ने जब वहाँ जाकर के जांच पड़ताल की तो वहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से 3 लैपटॉप और कुछ पासबुक रजिस्टर्स, इनके पास से कुछ 25-30 जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड और भी IDs हैं, स्टैम्प्स हैं और भी कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जो इनके असली भी हैं और नकली भी साथ में हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स के साथ में भी फोर्जरी करना पाया गया। सीएम योगी ने आंध्र प्रदेश के आदिवासी बच्चों के ग्रुप से मुलाकात की। ये बच्चे आंध्र प्रदेश से भारत भ्रमण के लिए निकले थे। इन्होंने सीएम योगी से मिलने की इच्छा जताई थी। ये बात जैसे ही सीएम योगी को पता चली, उन्होंने बच्चों के ठहरने का इंतजाम किया और होली का तोहफा भी दिया। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने खुद इन बच्चों से मुलाकात भी की। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 1 से लेकर 12वीं क्लास तक के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। सरकार का यह आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। पिछले 24 घंटों में अकेले राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण के 2600 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने योगी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। योगी सरकार ने वैक्सीनेशन पर जोर देते हुए सरकारी और निजी कर्मचारियों को वैक्सीनेशन के दिन छुट्टी देने का फैसला किया है, जिससे टीकाकरण को लेकर कोई बहाना और लापरवाही न चल पाए। सूत्रों के मुताबिक अगर कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो सरकार कुछ सख्त कदम उठा सकती है। हालांकि इस बीच जिला प्रशासन की मुस्तैदी भी दिखाई दे रही है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन पर जोर देते हुए सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को टीकाकरण के दिन छुट्टी देने का ऐलान किया है, जिसके जरिए ये माना जा रहा है कि अब वैक्सीनेशन को लेकर कोई बहाना न चल पाए। इसको देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है।
फतेहपुर में पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडे और अवैध हथियारों से लैस बेखौफ बदमाशों ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला कर दिया। आरोप के मुताबिक दबंगों ने परिवार के कई लोगों को घेरकर बेरहमी से मारा पीटा। आरोप है कि हमलावरों ने पहले अवैध तमंचे से कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाई, फिर लाठी डंडों से पीटा। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते रहे, ग्रामीणों से गुहार लगाते रहे, लेकिन दबंगों के आतंक के चलते गांव वालों भी बचाने नहीं आए। इस हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जनपद फतेहपुर में थाना कोतवाली के अंदौली गांव में पुरानी रंजिश के कारण फॉर्च्यूनर गाड़ी से धूल उड़ने को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट घटना हुई है। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में उपचार कराया गया। जांच में फायरिंग घटना की पुष्टि नहीं हुई है। अब तक किसी भी पक्ष के द्वारा थाना कोतवाली पर कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। प्रार्थना पत्र प्राप्त करके शीघ्र ही आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। मुसलमानों में शादी में सादगी को बढ़ावा देने और फिजूल खर्ची से बचने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक इकरारनामा बनाया है। इस पर देश भर की मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद आज दस्तखत कराए गए। शादियों को सस्ता किया जाए, महंगी शादियों से परहेज किया जाए और साथ ही साथ डीजे, बारात में बैंड बाजा, इन तमाम चीज़ों पर रोक लगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कई दिनों की बैठकों के बाद एक इकरारनामे को तैयार किया गया है और देश भर की मस्जिदों में जुमे की नमाज में ऐलान कराए जा रहे हैं और बाकायदा लोगों से दस्तखत इस इकरारनामे पर कराए जा रहे हैं। ये इकरारनामा कई दिनों की बैठक के बाद पर्सनल लॉ बोर्ड ने तैयार किया है। शादियों में बैंड बाजा और दहेज न लेने की हिदायत दी गई है। मस्जिदों से की जा रही इस अपील से समाज में खासा फर्क पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरीके से आयशा ने जहेज के वजह से खुदकुशी की, उससे पूरी सोसाइटी को इस वाक़े ने झंझोड़ के रख दिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो पहले से इस्लाम माशरे की मुहिम चल रही थी उसको और भी ज़्यादा तेज़ किया गया और पूरे स्टेट की अलग अलग कमेटियां फॉर्म की जा रही हैं। आजमगढ़ में रोडवेज विभाग का नया खेल सामने आया। आरोप के मुताबिक ड्राइवर बसों को डिपो में खड़ी करने के बजाय घर ले जाते हैं और लोगों को इसी से बस चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। वीडियो सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। डिपो के रीजनल मैनेजर ने ARM को मामले की जांच सौंपी है। उनका कहना है कि अगर जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होती है तो आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ARM साहब को जांच में लगा दिया जाएगा, आदेश कर दूंगा और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर दोषी पाए गए तो तत्काल निकाल दिया जाएगा। उसमें VTS ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। अब एक एक गाड़ी का VTS ट्रैकिंग सिस्टम से दोबारा एक बार फिर ट्रैक कराया जाएगा कि गाड़ी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, क्योंकि वो ट्रैक हो जाता है तुरंत VTS से कि कैसे गाड़ी कहाँ गई, पता चल जाता है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं।